सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। नई तबादला नीति के लिए आए सुझाव 1 अप्रैल से 30 जून के बीच ही हो सकते हैं तबादले, जल्द होगा फैसला, इनको मिलेगी प्राथमिकता। पीएफ खाते पर लगेगा अब टैक्स, 1 अप्रैल से होने जा रहे हैं 10 बड़े बदलाव। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो तबादला नीति के बारे में जो सुझाव मांगे गए थे विभिन्न विभागों से, वो सुझाव मुख्य सचिव को प्राप्त हो चुके हैं। तो जल्द ही इसके बारे में फैसला हो सकता है। साथ ही इसमें अब 1 अप्रैल से 30 जून के बीच ही तबादले हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में इस तबादला नीति में किनको प्राथमिकता मिलेगी और कौन इसमें शामिल हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। साथ ही पीएफ खाते पर जो ब्याज है, पीएफ पर पीएफ खाते पर अब आपको टैक्स देना होगा। 1 अप्रैल से 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। बात करें सबसे पहले इस तबादला नीति की, तो नई तबादला नीति के लिए आए सुझाव मुख्य सचिव तक पहुंचे, जल्द हो सकता है फैसला। 15 मार्च तक करना होगा नोटिफाई प्रत्येक वर्ष में। बात करें कि प्रदेश में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति बनाने जा रही है। इसके लिए विभागों से आए सुझाव मुख्य सचिव उषा शर्मा तक पहुंच चुके हैं। अब जल्द ही मुख्यमंत्री के स्तर पर अंतिम रूप देकर इसको लागू किया जाएगा। प्रशासनिक सुधार समन्वयक विभाग ने 22 मार्च को सभी विभागों के प्रमुख को पत्र लिखकर टिप्पणी और सुझाव मांगे थे। विभागों ने अपने सुझाव 25 मार्च तक भिजवा दिए। उसके दूसरे दिन 26 मार्च को एआरडी ने इन सुझावों को मुख्य सचिव के पास भेज दिया। प्रदेश के विधायक और जनप्रतिनिधियों का दबाव है कि जल्द से जल्द तबादले शुरू किए जाए। आप सभी भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा 85,000 तबादले शिक्षा विभाग में होने की उम्मीद है, क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले कई सालों से नहीं हुए हैं। इसके बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों और नर्सिंग कर्मियों का भी इन पर दबाव है। 15 मार्च तक करना होगा नोटिफाई। नई तबादला नीति में खाली पदों का संपूर्ण विवरण हर साल 15 मार्च तक सभी विभागों को अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड के माध्यम से जानकारी देने का प्रावधान किया जाएगा। विभागीय स्तर पर प्रशासनिक पद के आधार पर भरे जाने वाले पदों को इस शर्त से मुक्त रखा जाएगा। खाली पदों की सूची के अनुसार कर्मचारियों को 31 मार्च तक आवेदन पेश करने का प्रावधान किया जाएगा। आवेदन करने वाले कर्मचारियों को ही काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। बात करते हैं क्या क्या है कि किन किन को मिलेगी प्राथमिकता। नई तबादला नीति में दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण और असाध्य रोगों से पीड़ित शहीदों के आश्रितों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान होगा। इस नीति में यह भी प्रावधान किया जाएगा कि एक स्थान पर 2 साल पूरे होने के बाद ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसकी गणना 30 जून से मानी जाएगी, लेकिन दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण, असाध्य रोगों से पीड़ित एवं शहीदों के आश्रितों को इस शर्त से भी मुक्त रखा जाएगा। आपसी स्थानांतरण भी 2 साल के ठहराव के बाद ही किया जा सकेगा, यानी जो म्यूचुअल ट्रांसफर होता है वो भी 2 साल के ठहराव के बाद ही किया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी को एक ही स्थान पर 3 साल से ज़्यादा समय हो गया है तो प्रशासनिक आधार पर तबादला किया जा सकेगा। किसी भी कर्मचारी के पदोन्नत होने पर उसकी बदली की जा सकेगी। बात करें नई तबादला नीति के प्रारूप की, तो प्रस्तावित जो नई तबादला नीति है उसके अनुसार हर साल 1 अप्रैल से 30 जून के बीच ही किए जा सकेंगे तबादले। राज्य सरकार के सभी विभागों, उपक्रमों, बोर्डों, निगमों और स्वायत्तशासी संस्थानों में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी, लेखाकर्मी, अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए किए जाने वाले तबादलों का सरलीकरण किया जाएगा। इस तबादला नीति में लेवल 13 के तक के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग तथा संस्कृत शिक्षा विभाग के सभी मंत्रालय या प्रधानाचार्य से नीचे के रैंक के सभी शैक्षणिक कर्मचारी, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुर्वेद, भारतीय चिकित्सा पद्धति, तकनीकी शिक्षा विभाग के पॉलिटिकल महाविद्यालय एवं आईटीआई में असिस्टेंट प्रोफेसर की रैंक तक के शैक्षणिक कर्मचारी, चाहे वे पे बैंड लेवल 13 से ऊपर हो, उन पर यह नीति लागू होगी। नीति के अनुसार प्रशिक्षण काल के दौरान किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं किया जाएगा, अर्थात 2 वर्ष जो प्रोबेशन काल निकालना होता है, प्रशिक्षण काल के दौरान किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं किया जाएगा। वर्दीधारी कर्मचारी को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसी तरह दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जेब पर भारी पड़ेंगे ये सभी बदलाव। नए वित्त वर्ष में पहले दिन यानी 1 अप्रैल से कई बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर आम और खास की जेब पर पड़ने वाला है। सबसे पहला है कि पीएफ खाते पर देना होगा टैक्स। 1 अप्रैल 2022 से जो सबसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं उनमें सबसे अहम है पीएफ खाता पर टैक्स। यानी ईपीएफ खाते पर 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री योगदान की सीमा लगाई जा रही है। ईपीएफ खाते पर 2.5 लाख तक योगदान देते हैं तो वो तो टैक्स से फ्री रहेगा।
अगर इससे ऊपर योगदान किया तो ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। जो आने वाला ब्याज है उस पर आपको टैक्स देना होगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपए सालाना होगी। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो होम लोन पर अतिरिक्त छूट खत्म है। टैक्स के दायरे में क्रिप्टो से कमाई है। दवाइयां महंगी हो जाएगी। डाकघर में नगद नहीं मिलेगा ब्याज। ये सभी 1 अप्रैल से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जीएसटी ई चालान का नियम भी बदलेगा। वाहन कंपनियां बढ़ाएगी अपने दाम और एलपीजी के बढ़ सकते हैं दाम। ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं।